नमस्कार। मोदी सरकार ने एलएसी पर हालात से निपटने के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, और सरकार के पूर्ण समर्थन का विश्वास भी दिया गया। साथ ही सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत जारी रखेगी, यानी सरकार अपना काम करेगी और फौज अपना काम करेगी। इसको लेकर बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। तो भारत चीन तनाव के बीच में पूरे एलएसी पर अलर्ट कर दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अलर्ट कर दिया गया। भारतीय सेना अलर्ट पर, तीनों सेनाओं को अलर्ट पे रखा गया। वही भारत के 20 सैनिक यहाँ पर शहीद हो गए थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही कि चीन के भी 43 जवान है वो शहीद हो चुके। भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीन को भी काफी नुकसान हुआ है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि चीनी पक्ष के भी 43 सैनिक हताहत हुए। ऐसे में दोनों देशों में बड़े तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया। उसी बीच सेना ने शुरू में कहा कि एक अधिकारी और 2 सैनिक यहाँ पर शहीद हुए थे, लेकिन देर शाम बयान में कहा गया कि 17 अन्य सैनिक जो अत्यधिक ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान पर गतिरोध के स्थान पर ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्होंने दम तोड़ दिया है। उसी बीच पूरे इलाके में सेना ने सतर्कता बढ़ा दी। इस घटना के बाद में पूरे इलाके में सेना ने सतर्कता तथा चौकसी बढ़ा दी। चीन सीमा पर 45 साल बाद इस तरह की हुई है पहली घटना मानी जा रही। से पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में तुलुंग ला में संघर्ष हुआ था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद में लगातार 45 साल तक लगातार शांति बनी रही। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बहुत ही बड़ी और भयंकर झड़प यहाँ पर हुई है भारतीय सेनाओं के बीच में। यहाँ अगर बात करें तो मोदी ने की है अभी राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ में उच्च स्तरीय बैठक, साथ में तीनों सेनाओं के चीफ कमांडरों के साथ में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई है। हाल ही में सेना की तरफ से बताया गया कि एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दिया था मुंह तोड़ जवाब, और यहाँ पर काफी चीनी सैनिक है जो लगातार देर रात तक चीनी हेलीकॉप्टरों से उनकी लाशें ढूंढी जा रही थी। और इसको देखते हुए भारत चीन तनाव के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों पक्षों में झड़प के बीच भारतीय दल से एक अफसर 2 जवानों के शहीद हो गई थी होने की पहले सूचना आई थी, लेकिन बाद में संख्या बढ़ गई। वही भारतीय सेना का दावा है कि चीन के भी काफी सैनिक मारे गए। तब यह घटना हुई जब दोनों देशों के बीच में सुलह का प्रयास चल रहा था। एलएसी पर भारत चीन सैनिकों के बीच में चल रही तनाव को लेकर ये 5 बड़ी खबरें भी यहां पर आई है। यूज नेशनल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 16 बिहार रेजिमेंट पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 पर यह देखने गया था कि बातचीत के मुताबिक चीनी सैनिक कितने पीछे हटे, क्या वे 5 किलोमीटर पीछे पोस्ट 1 तक जा चुके। इसी बीच पीएलए के सैनिक वहां पहुंच गए और अचानक हमला बोल दिया। मतलब जो कुछ भी किया गया चाइना के चीन की सेना की द्वारा वो सारे भारतीय सैनिकों पर एक धोखे के द्वारा एक साजिश के तहत किया गया। उस वक्त पेट्रोल पॉइंट 14 पर इंडियन आर्मी के सीओ और तकरीबन 10 सैनिकों के साथ में मौजूद थे। अचानक हमला बोलने से भारतीय जवान हतप्रभ रह गए। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक हाथ में रोड लिए हुए थे, पत्थरों से हमला बोल रहे थे। भारत चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों ओर से सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के अधिकारी और कई सैनिक है वो शहीद हो गए। तब यह घटना हुई जब दोनों देशों के बीच में समझौते की कोशिश लगातार चल रही थी। मई में चीन से लद्दाख में यह विवाद शुरू हुआ था, जबकि चीनी सैनिकों ने भारत के सड़क निर्माण का विरोध किया, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में एलएसी पर तनाव लगातार बरकरार रहा। लद्दाख पर बात की तैयारी से चीन बोखला उठा। वही भारत चीन के बीच काफी समय से चल रहा सीमा विवाद कई बार की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया। अब हिंसक झड़प तक मामला पहुंच गया। वही लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों ओर से सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के एक अधिकारी और कई जवान यहाँ पर शहीद हो गए। तब ये घटना हुई जब दोनों देशों के बीच में सुलह का प्रयास चल रहा था। मई महीने में चीन से लद्दाख में यह विवाद शुरू हुआ था, जबकि चीनी सैनिकों ने भारत के सड़क निर्माण का विरोध किया। इसके बाद से एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। लद्दाख स्थित गलवान घाटी में सोमवार रात भारत चीन सैनिकों के बीच में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया और चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें एक अफसर समेत कई सैनिक शहीद हो गए। इस बीच सेना प्रमुख एमएल नरवणे का पहले से तय पठानकोट दौरे को भी रद्द कर दिया। बताया गया कि चीन के साथ ताज़ा हालात के बाद सेना प्रमुख का दौरा रद्द कर दिया गया। लद्दाख बॉर्डर पर भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में एक कमांडिंग जो ऑफिसर समेत
समेत यहाँ पर 19 जवान शहीद हो गए। भारत की सेना ने भी चीनियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और चीन के कम से कम यहाँ पर 35 जवान शहीद हो गए। वही हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि भारत चीन के तनाव के पीछे वजह क्या? पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सू झील, गालवन घाटी, मौजूदा विवाद की वजह। इसके साथ खुफिया एजेंसी का भी दावा आया कि भारतीय सेना ने मार गिराए चीन के 35 से ज्यादा सैनिक। अभी की ताजा खबर, अमेरिका खुफिया एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया है मंगलवार को लद्दाख के गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। वही इस खूनी झड़प में चीन के 35 सैनिक भी ढेर हुए। भारत ने अपने शहीद हुए जवानों की संख्या पहले ही बता दी थी, जबकि चीन अपने जवानों के बारे में जाने की खबर को छुपा रहा था। वहीं जिनपिंग सरकार इस नुकसान को इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि वह चीन की जनता के सामने शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहती। हालांकि अब अमेरिका खुफिया एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय सेना के साथ झड़प में चीन के 35 सैनिक ढेर हो गए। इनमें चीनी सेना का एक सीनियर अफसर भी शामिल है। वही यूएस न्यूज में छपी एक खबर के मुताबिक अमेरिका इस पूरी स्थिति पर काफी गंभीरता से नजर बनाए। वही भले ही चीन ने उसके नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की हो, लेकिन अमेरिका खुफिया एजेंसी ने भी माना है कि चीन का भारत से ज्यादा नुकसान हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस झड़प में चीन के कम से कम 35 सैनिक हताहत हुए। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक दोनों ही देशों के सैनिक हथियारों के बिना हिंसक झड़प में शामिल हुए थे। इस दौरान सैनिकों ने एक दूसरे पर चाकू और लोहे की रोड और अन्य चीजों से हमला किया था। इस झड़प के दौरान दोनों ही पक्षों के कई जवान फिसलकर खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। और बड़ी खबर आई है कि गलवान वैली में भारतीय जाबाजों ने ड्रैगन के धोखे का ऐसे दिया था मुंह तोड़ जवाब। 5 चीनी सैनिक मरे गए थे। पहले चीन सेना की जो चीन के न्यूज़पेपर के द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में संख्या बढ़ाकर 35 तक कर दी गई। वही पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में यहाँ पर मंगलवार की सुबह भारत और चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के जवानों के बीच हिंसक झड़प होने का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले को लेकर मंगलवार को 2 बार बैठक की पहली बैठक दोपहर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के साथ में बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। वहीं शाम को भी दूसरी और अहम बैठक की गई। यही भारत सरकार द्वारा इस मामले में आगे की रणनीति तय की जा रही है। चीन ने भी इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखा। वही तेवरों में नरमी लाते हुए बातचीत के जरिए मामले को हल करने को प्राथमिकता देने की बात है वो चीन के द्वारा की जा रही है। वही बात करें तो भारत चीन सीमा पर मंगलवार सुबह हुई हिंसक झड़प में भारत का एक सैन्य ऑफिसर और 19 जवान शहीद हो गए थे। वही चीन के 35 जवान यहां पर मारे गए। भारतीय सेना ने भी धोखेबाज चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बताया जाता है कि इस झड़प में चीन के भी कम से कम 35 जवान शहीद हुए। वही बात करें तो हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हाल ही में अमेरिका की न्यूज एजेंसी ने यह न्यूज पब्लिश की है कि चाइना जो चीन आर्मी है उसके भी 35 जवान मारे गए। उसी बीच यहां पर एक और बड़ी खबर आई है। पठानकोट दौरे को जो भारतीय आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवणे ने अपने पठानकोट विजिट को भी उस दिन टाल दिया। अधिकतर खबरों में कहा जा रहा है कि चीन के जवान भी मारे गए। इस झड़प में चीन ने अपने यहाँ पर 4 से 5 सैनिक खोए थे, लेकिन बाद में ये संख्या लगातार बढ़ती गई और 35 तक ये संख्या पहुंच चुकी है, जिन्हें स्ट्रेचर पर लेकर यहाँ पर हालांकि चीनी सैनिकों के मारे जाने की संख्या अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन इतना साफ है कि चीन को इस हिंसक झड़प से काफी नुकसान पहुंचा। वही सेना ने आज एक व्यक्त जारी कर कहा था कि गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के जवानों के पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई, जिसमें अधिकारी समेत भारत के कुछ जवान शहीद हुए। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सेना के वरिष्ठ नेतृत्व से झड़प के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आगे की योजना पर चर्चा की। बैठक में इस घटना के बाद उत्पन्न स्थिति से संबंधित तमाम पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। वही सेना ने स्पष्ट किया कि झड़प में दोनों ओर के सैनिक हताहत हुए। हालांकि सेना ने चीन के सैनिकों के हताहत होने की संख्या ज्यादा बताई है। वही सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि झड़प के दौरान फायरिंग नहीं हुई थी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। पहले ऐसा बताया जा रहा, लेकिन बाद में संख्या बढ़कर 20 तक पहुंच गई। वही दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी
इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब